हेलो एवरीवन, दिस इज सृष्टि। टीचिंग एप्टीट्यूड की हम 2 क्लासेस पहले कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में करने वाले हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग होते क्या हैं? मैक्सिम्स आर द टेक्निक्स ऑफ टीचिंग विच अ टीचर यूज टू क्रिएट एंड सस्टेन इंटरेस्ट एंड अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स। मैक्सिम्स टीचिंग की वो टेक्निक्स होती हैं जिन्हें यूज़ करके टीचर स्टूडेंट में इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं और उनका अटेंशन बना रहता है। इट मेक्स द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव, इंस्पायरेशनल एंड मीनिंगफुल। इससे जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इफेक्टिव बनता है, इंस्पायरेशनल बनता है एंड मीनिंगफुल रहता है। फर्स्ट मैक्सिम है फ्रॉम नोन टू अननोन, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात। टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो कैसे चलता है? फ्रॉम नोन टू अननोन, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर चलता है। अगर बच्चों को हमें कुछ नई इन्फॉर्मेशन देनी है, अगर उन्हें कुछ नया सिखाना है, तो उनके पास जो प्रीवियस नॉलेज है, जो उनके पास अपना पहला एक्सपीरियंस है, उससे जोड़ते हुए नई चीज़ों की तरफ लेकर आना है। अगर बच्चों को सिखाना है क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि बच्चों के लिए अननोन है, तो ईटिंग यानी खाना सभी बच्चों के लिए नोन होता है। उससे कनेक्ट करते हुए हमें लेकर आना है डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक और एग्ज़ाम्पल है, अगर क्लास में सिखाना चाहते हैं एक्टिव पैसिव, जो कि बच्चों के लिए अननोन है, लेकिन टेंस की नॉलेज बच्चों को होती है, प्रीवियस नॉलेज जो उनके पास होगी टेंस की, वहाँ से कनेक्ट करते हुए लेकर आएंगे एक्टिव पैसिव की तरफ। तो इस तरीके से जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो कैसे चलता है? नोन टू अननोन, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी सरल से जटिल। सरल से जटिल। पहले बच्चों को क्या सिखाना होता है? सरल चीज़ें, सिंपल चीज़ें, ईजी चीज़ें सिखानी होती हैं और ग्रेजुअली उन्हें क्या, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते रहते हैं। पहले सिंपल चीज़ों से शुरू करते हैं और धीरे धीरे उन्हें कठिन चीज़ों की तरफ लेकर आते हैं। अगर स्टार्टिंग में ही कठिन चीज़ों से शुरू करेंगे, स्टार्टिंग में ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें उनके सामने रख दी जाएंगी, तो बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कैसा हो जाता है? बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, अटेंशन नहीं देते हैं क्लास में। इसलिए जब हम सिंपल चीज़ों से स्टार्ट करते हैं तो बच्चों का इंटरेस्ट भी बना रहता है, अटेंशन भी बच्चे देते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल भी उनका अच्छा बना रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चों को क्लास में नाउन के टाइप्स बताने हैं, तो उससे पहले बताना होगा नाउन के बारे में, और फिर उसके बाद बच्चों को उसके नाउन के टाइप्स बताए जाएंगे। फिर उनके बाद जो भी नाउन के टाइप्स हैं उनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना होगा डिटेल में। इस तरीके से जो शिक्षण है वो कैसे चलता है? सरल से जटिल की ओर, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। फिर आता है फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त। मूर्त से अमूर्त मतलब जो सॉलिड थिंग्स, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें टच कर सकते हैं, जिन्हें टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, वो चीज़ें कैसी होती हैं? वो कॉन्क्रीट चीज़ें होती हैं, मूर्त चीज़ें होती हैं। और एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें वो होती हैं जो हमारे इमेजिनेशन में रहती हैं, हमारे जो माइंड में रहती हैं। तो बच्चों को किस तरीके से लेकर चलते हैं? कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी मूर्त से अमूर्त। अगर क्लास में एडिशन बच्चों को सिखाना है तो स्टार्ट करेंगे उन एडिशन सिखाना बच्चों को कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट के साथ। जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हो, पेंसिल हो सकती हैं या अदर जो भी चीज़ें अवेलेबल हों, उनसे शुरू करेंगे। जब बच्चे कॉन्क्रीट चीज़ों का, जो भी चीज़ें उनके सामने प्रेजेंट है, उनको ऐड करना सीख जाएंगे, तो फिर धीरे धीरे उनको किधर लेकर आएंगे? एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों की तरफ लेकर आएंगे। फिर आता है फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य। विशिष्ट से सामान्य यानी पहले बच्चों को क्या करना है? पहले उनको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू बताना है और फिर उसके बाद जो भी डेफिनेशन है, जो भी फॉर्मूला है, उसकी तरफ लेकर के आना है। अगर हमें बताना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस,
तो उससे रिलेटेड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के कुछ एग्जांपल्स बच्चों को देने होंगे। जब क्लास में जो भी एक्टिविटीज़ चल रही है या फिर अदर चीज़ों के जो भी एग्जांपल हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के, वो बच्चों के सामने प्रेजेंट करने हैं। उसके बाद में फिर फिर उनका जनरलाइजेशन किस तरीके से करना है कि ये जो भी एक्शन चल रहा होता है वो क्या कहलाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाता है। और उसके बाद में फिर बच्चों को क्या बताना है, उसका स्ट्रक्चर बताना है। तो जो भी बच्चों को एग्जाम्पल्स दिए वो क्या हो गए, पर्टिकुलर हो गए। और फिर उसका जनरलाइजेशन ये हुआ कि जो भी एक्टिविटी चल रही होती है उस टाइम वो क्या कहलाते हैं, वही सेंटेंस क्या कहलाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। फिर है फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस टू सिंथेसिस क्या होता है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण। विश्लेषण में क्या होता है, चीज़ों को पार्ट्स में तोड़कर देखते हैं, पहले चीज़ों को टुकड़ों में तोड़कर देखा जाता है। और सिंथेसिस में क्या होता है, एक साथ रख के उन्हें देखा जाता है। अगर कोई सेंटेंस है, मान लीजिए कोई सेंटेंस है, तो उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे उसमें नाउन होता है, एडजेक्टिव भी उसमें होता है, एडवर्ब भी होता है, वर्ब भी होता है। तो इस तरीके से सेंटेंस को जब पार्ट्स में तोड़कर देखा तो उसका क्या क्या किया, एनालिसिस किया, उसका विश्लेषण किया। और जब सारी चीज़ों को एक जगह रख के देखा तो वो क्या हो गया, सिंथेसिस बन गया, संश्लेषण हो गया। और उससे फिर क्या बना, सेंटेंस बन गया। तो इस तरीके से कैसे चलते हैं, विश्लेषण से संश्लेषण। फिर आता है फ्रॉम एम्पेरिकल टू रैशनल, यानी अनुभवजन्य से तर्कसंगत। अनुभवजन्य से तर्कसंगत। एम्पेरिकल चीज़ें वो होती हैं जो स्टूडेंट्स के ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती हैं, जो उनके एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती हैं। और रैशनल चीज़ें वो होती हैं जिनके पीछे रीजंस होते हैं, जिनमें लॉजिक्स होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल पानी का उबलना, ये सभी बच्चों ने देखा होता है, सभी बच्चे जानते हैं पानी का उबलना, पानी कैसे उबलता है। लेकिन जब टीचर उन्हें ये बताए कि पानी उबलने का रीज़न क्या है, उसके पीछे का जब वो रीज़न दे, तो ये चीज़ किस में चली जाएगी, रैशनल में चली जाएगी, यानी एम्पेरिकल टू रैशनल चली जाएगी। रीज़न देना किसका काम होता है, यहाँ पे रीज़न देना काम होता है शिक्षक का। शिक्षक बच्चों को क्या देगा, रीज़न देगा कि पानी उबलता है तो पानी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं। और फिर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, थर्मल एजिटेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी उबलता है। तो बच्चों ने जो पानी उबलता हुआ देखा, जो पानी उबलता हुआ वो देखते आ रहे हैं, जो उनके पास ये एक्सपीरियंस है, ये क्या है, एम्पेरिकल। और जब टीचर ने उनको इसके पीछे का रीज़न दिया कि पानी उबलता क्यों है या कैसे उबलता है, तो वो किस में आ गया, वो आ गया रैशनल में। फिर है फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन, यानी आगमन से निगमन। आगमन से निगमन। आगमन से निगमन कैसे चलते हैं, हमें इसमें क्या होता है, पहले एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं बच्चों को। आगमन से निगमन में एग्जाम्पल दिए जाते हैं। अगर बच्चों को बताना है नाउन के बारे में, नाउन सिखाना है उन्हें, तो उसकी डेफिनेशन बताने से पहले नाउन के एग्जाम्पल्स देने होंगे। और फिर उसको लेकर आएंगे, फिर बच्चों को लेकर आएंगे डेफिनेशन की तरफ। तो यानी एग्जाम्पल टू रूल चलते हैं इसमें, एग्जाम्पल टू डेफिनेशन चलते हैं। बाद में फॉर्मूला बताए जाते हैं, बाद में डेफिनेशन बताई जाती है, बाद में रूल बताए जाते हैं। पहले उन्हें क्या बताया जाता है, एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। और ये विधि कैसी कहलाती है, आगमन से निगमन विधि। उसके बाद है फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, मनोवैज्ञानिक से तार्किक। कैसे है, मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक से तार्किक। मनोवैज्ञानिक से तार्किक में क्या होता है, बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, बच्चों की क्या एबिलिटीज़ हैं उनमें, बच्चों का क्या लेवल है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लॉजिकली चीज़ों को प्रेजेंट करना उनके सामने कहलाता है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, उनकी एबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, उनके लेवल के अकॉर्डिंग उनके सामने चीज़ों को प्रेजेंट करना कहलाता है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल।
फिर है फ्रॉम एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव, यानी वास्तविक से प्रतिनिधित्व। वास्तविक से प्रतिनिधित्व। इसमें आता है जो भी रियल चीज़ें होती हैं, जो भी रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो आते हैं एक्चुअल के अंतर्गत। और रिप्रेजेंटेटिव किसी भी चीज़ को मॉडल के थ्रू दिखाना, पिक्चर्स के थ्रू बताना, स्केचेस के थ्रू बताना आता है रिप्रेजेंटेटिव में। जैसे अगर बच्चों को अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है वहाँ जाके विज़िट कराया जाए तो वो है एक्चुअल। और जब उन्हें बताया जाए पिक्चर्स के थ्रू, मॉडल्स के थ्रू या स्केचेस के थ्रू, तो वो चीज़ें किसकी तरफ आ गई? रिप्रेजेंटेटिव की तरफ। तो इस तरीके से चलते हैं फ्रॉम एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव, यानी वास्तविक से प्रतिनिधित्व। उसके बाद आता है फ्रॉम होल टू पार्ट्स, संपूर्ण से अंश। पूर्ण से अंश, इसमें कैसे चलते हैं? चीज़ों को होल देखना, संपूर्ण रूप में देखना। गेस्टाल्ट थ्योरी भी इसी पर बेस्ड है कि चीज़ों को होल में देखना, संपूर्ण में देखना, पूर्ण रूप से देखना, और फिर उसके बाद पार्ट्स में, टुकड़ों में तोड़कर देखना। यानी अगर ट्री है, अगर ट्री के बारे में बताएंगे तो सबसे पहले हमने क्या देखा? ट्री को देखा। ऐसा तो नहीं है पहले उसकी लीव्स बता दी हैं, उसकी स्टेम के बारे में बता दिया। तो पहले ट्री हमारे सामने आया, उसको एज अ होल देखा ट्री को, फिर उसकी स्टेम के बारे में बताया, उसकी ब्रांचेस के बारे में बताया, उसके रूट्स के बारे में बताया। तो इस तरीके से कैसे चलते हैं? होल टू पार्ट्स चलते हैं। एक और एग्जांपल, अगर जैसे क्लास में कोई भी पोयम पढ़ाई, कोई भी हम पोयम पढ़ाई, तो वो क्या हो गई? होल हो गई। एज अ होल हमने पोयम पढ़ा दी। फिर उसके बाद में उस पोयम में क्या फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है, क्या उसकी राइमिंग स्कीम है, उस पोयम को लिखते वक्त क्या पोएट का माइंडसेट है, तो वो किस तरीके से चीज़ हो गई? होल टू पार्ट्स चली, यानी संपूर्ण से अंश की तरफ चली। पहले हमने चीज़ को संपूर्ण रूप से देखा, एज अ होल देखा, उसके बाद उसे पार्ट्स में, टुकड़ों में विभाजित करके उसे देखा। फिर है फ्रॉम डेफिनेट टू इनडेफिनेट, यानी निश्चित से अनिश्चित। निश्चित से अनिश्चित। निश्चित से अनिश्चित में क्या है? पहले डेफिनेट चीज़ों को सिखाना, पहले निश्चित चीज़ों को सिखाना। अगर एरर्स कोई भी सेंटेंस है उसमें एरर निकालनी है, उसमें से एरर ढूंढनी है, तो बच्चों को पहले क्या पता होना चाहिए? ग्रामर के रूल्स पता होने चाहिए, जो कि क्या है? डेफिनेट है। तो पहले ग्रामर के रूल्स बताना, और उसके बाद में कोई भी सेंटेंस देकर उसमें से एरर ढूंढना, उसमें से एरर निकालना। तो ये किस तरीके से चलते हैं? निश्चित से अनिश्चित की ओर चलते हैं। फ्रॉम डेफिनेट टू इनडेफिनेट चलते हैं।